दोस्तों, आपने चोरी और किडनैपिंग की बहुत सी कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, पर क्या आपने कभी एक मरे हुए इंसान की बॉडी की चोरी की कहानी सुनी है? दोस्तों, ये कहानी है दुनिया भर को बिना बोले हंसाने वाले एक्टर चार्ली चैपलिन की। जब चार्ली चैपलिन 88 इयर्स के थे तो दिन 25 दिसंबर 1977 को उनकी मौत हो जाती है और फिर छोटे से रिचुअल के साथ उनके फैमिली और उनके रिलेटिव्स उनकी बॉडी को उनके मैंशन के पास ही एक कॉफिन में डाल करके दफन कर देते हैं। पर उनकी मौत के मात्र 3 महीने बाद 1 मार्च 1978 को उस सिमेट्री का केयर टेकर जब चार्ली की ग्रेव को चेक करता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि चार्ली चैपलिन की ग्रेव को खोद करके किसी ने उनके कॉफिन को ही चुरा लिया था। इस चोरी के मात्र कुछ दिन बाद ही चार्ली चैपलिन की वाइफ ऊना चैपलिन के पास एक रैंसम कॉल आती है। कॉलर ऊना से कहता है कि अगर तुम्हें अपने पति की बॉडी वापस चाहिए तो तुम्हें हमें $6 लाख देने पड़ेंगे। जिस पर हंसते हुए ऊना रिप्लाई करती है कि आज अगर चार्ली जिंदा होता तो तुम्हारी इस बात पर बहुत हंसता। धीरे धीरे ये बात मीडिया और पुलिस तक पहुंचती है और पूरे शहर में इस चोरी का जिक्र होने लगता है। ये बात शहर में आग की तरह फैल जाती है। शहर के बाकी चोर भी रैंसम कॉल करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर बॉडी वापस चाहिए तो हमें पैसे दो। सही असली चोरों को यह बात पता चलती है कि ऊना को कुछ फर्जी चोर भी कॉल करके रैंसम के पैसे मांग रहे हैं, तो वो ऊना को कॉफिन की फोटो क्लिक करके भेजते हैं और कहते हैं कि बॉडी हमारे ही पास है, तुम्हें रैंसम के पैसे हम ही को देने पड़ेंगे। ये सारे इंसिडेंट देखते हुए स्विट्जरलैंड की पुलिस हरकत में आ जाती है और फिर शुरू होता है सिलसिला चोर को ढूंढने का। ऊना को भेजी गई कॉफिन की फोटो से पुलिस धीरे धीरे क्लू निकालने की कोशिश करती है और साथ ही साथ शहर के हर फोन बूथ पर नजर रखना शुरू करती है और फिर साथ ही साथ पुलिस 2 सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लेती है, रोमन वार्डस और गैंचो जिनेव। पुलिस दोनों पर नजर रखना शुरू करती है और जैसे ही एक दिन वार्डस फोन बूथ पे जाकर के रैंसम की कॉल करने की कोशिश करता है, उसे घेर करके पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस दोनों से जैसे इंटरोगेशन स्टार्ट करती है तो वो दोनों ही अपने क्राइम को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि नोवेल के पास एक छोटे से गांव के खेत में उन्होंने कॉफिन को छुपा के रखा हुआ है। दोस्तों, स्टोरी का सबसे फनी पार्ट ये था कि वो खेत इतना बड़ा था कि वो दोनों चोर भी एग्जैक्ट जगह भूल जाते हैं। पुलिस की दिन रात मेहनत और मेटल डिटेक्टर की हेल्प से आखिरकार फाइनली उस कॉफिन को ढूंढ ही लिया जाता है। कॉफिन को वापस ला करके उसी सिमेट्री में फिर से दफना दिया जाता है, पर इस बार 6 फीट अंदर। और कॉफिन के चारों तरफ कंक्रीट का बेस बना दिया जाता है ताकि उसको फिर से चोरी ना किया जा सके। पुलिस के इंटरोगेशन में पता चलता है कि वार्डस और जिनेव कोई प्रोफेशनल चोर नहीं थे, बल्कि ये छोटे मोटे मैकेनिक थे और पैसों की तंगी के कारण इन्होंने ये चोरी की थी। कोर्ट में दोनों का ट्रायल चलता है और मेन सस्पेक्ट वार्डस को 4.5 साल की सजा होती है और जिनेव को 18 महीने की। दोस्तों, चार्ली चैपलिन जहां पर भी होंगे इस इंसिडेंट को देख करके बहुत हंसे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने इसको एंड तक देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।